अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संकट है जो टल नहीं रहा, तो इस हनुमान चालीसा को अंत तक सुनिए। आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप महसूस जरूर करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनू रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने गुरु के चरणों की पवित्र धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ, और अब मैं श्रीराम के उस निर्मल यश का वर्णन कर रहा हूँ जो मनुष्य को जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। अर्थात जब मन शुद्ध होता है और गुरु की कृपा मिलती है, तभी भगवान श्रीराम की भक्ति जीवन को पूर्ण बना देती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे शारीरिक बल, सही बुद्धि और सच्ची विद्या दीजिए और मेरे जीवन के सभी दुख दोष दूर कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। इसका मतलब ये हुआ कि हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं और आपकी महिमा हर दिशा में फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। इसका मतलब ये हुआ कि आप श्रीराम के सच्चे दूत हैं और अपार शक्ति के भंडार हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवनदेव के तेजस्वी पुत्र कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप महान वीर और अत्यंत पराक्रमी हैं। आप हमारे भीतर की बुरी सोच को दूर कर अच्छी और सही बुद्धि का मार्ग दिखाते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर सोने के समान तेजस्वी है। कानों में कुंडल और घुंघराले केश आपकी दिव्य शोभा को और बढ़ाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथों में शक्ति का प्रतीक वज्र और विजय का ध्वज शोभा देता है। कंधे पर जनेऊ आपके तप और ब्रह्मचर्य का संकेत है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान शिव के अंश और केसरी के सुपुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप इतना महान है कि पूरा संसार आपको नमन करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका मतलब ये हुआ कि आप अत्यंत विद्वान, गुणवान और बुद्धिमान हैं। आप हर समय श्रीराम के कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भगवान श्रीराम की कथा सुनना बहुत प्रिय है। श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता सदैव आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी ने छोटा और सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को अपने दर्शन दिए और फिर विशाल व भयानक रूप लेकर पूरी लंका को जला डाला। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी ने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का विनाश किया और श्रीराम के सभी कार्य सफल बनाए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि और लाए। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर देते हैं, जिससे श्रीराम प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीराम हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम्हेरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कहते हैं कि हजारों मुख भी तुम्हारी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, और ऐसा कहकर श्रीराम हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका मतलब ये हुआ कि संकादि ऋषि, ब्रह्मा, नारद, माता सरस्वती और शेषनाग भी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। इसका मतलब ये हुआ कि यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी हनुमान जी की महिमा का अंत नहीं जान सकते, तो फिर साधारण कवि उनका पूरा वर्णन कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी ने सुग्रीव पर कृपा की, उन्हें श्रीराम से मिलवाया और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका मतलब ये हुआ कि विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानी और वो लंका का राजा बना। ये बात पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। जुग सहस्र जोजन पर भानु,
लील्यो ताहि मधुर फल जानू, इसका मतलब ये हुआ कि बाल रूप में हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझकर हजारों योजन दूर से ही निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी ने श्रीराम की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को पार कर लिया, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, इसका मतलब ये हुआ कि संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे हनुमान जी की कृपा से आसानी से पूरे हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी श्रीराम के द्वार के रक्षक हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब हनुमान जी रक्षा करते हैं तो किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी अपने तेज को स्वयं नियंत्रित रखते हैं, पर जब वे गर्जना करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ पास भी नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके रोग और दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है हनुमान जी उसे हर संकट से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, इसका मतलब ये हुआ कि श्रीराम सभी पर शासन करने वाले तपस्वी राजा हैं और उनके सारे कार्य हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से कोई इच्छा लेकर आता है हनुमान जी उसे जीवन में असीम फल प्रदान करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी साधु संतों की रक्षा करते हैं और राक्षसों का नाश करने वाले श्रीराम के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवरदीन जानकी माता, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले हैं। यह वरदान उन्हें माता सीता से प्राप्त हुआ है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, इसका मतलब ये हुआ कि राम नाम रूपी अमृत हनुमान जी के पास है और वे सदा श्रीराम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है वो श्रीराम को प्राप्त करता है और जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जय, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला अंत समय में श्रीराम के धाम को जाता है और हर जन्म में भगवान का भक्त कहलाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, इसका मतलब ये हुआ कि जो हनुमान जी की सेवा करता है उसे किसी और देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इसका मतलब ये हुआ कि जो बलशाली हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और पीड़ाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी की बार बार जय हो। हे प्रभु, आप हम पर गुरु के समान कृपा बनाए रखें। जो सदबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महा सुख होई, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके कार्य सिद्ध होते हैं, जिसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजेनाथ हृदय मह डेरा, इसका मतलब ये हुआ कि तुलसीदास जी स्वयं को भगवान का दास बताते हैं और हनुमान जी से हृदय में वास करने की प्रार्थना करते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप, इसका मतलब ये हुआ कि ये पवन पुत्र हनुमान जी आप सभी संकटों को हरने वाले मंगलमय स्वरूप हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित सदैव हमारे हृदय में निवास कीजिए। अगर आपको मन में शांति महसूस हुई हो तो समझ लीजिए बजरंगबली की कृपा आप पर है।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावन भजनों के लिए